हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। गुड इवनिंग। आज मैं ईवीएस के एनसीईआरटी और पेडागोजी दोनों का पीवाईक्यू करवा रही हूँ एकदम आसान भाषा में। तो देखिए, सिर्फ देखिए और समझ जाइएगा। तो पहला सवाल है 26 जनवरी 2001 को भूंज में भूकंप के झटके लगे थे। भूंज किस राज्य में स्थिति है? तो पहला है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में और जम्मू और कश्मीर में। तो इसका आंसर होगा ए, गुजरात में। ये भूंज का भूकंप जो आया था 26 जनवरी 2001 के सुबह 8:46 में आया था AM में, सुबह में। और यहाँ बहुत हज़ारों लोगों मारे गए थे। भूकंप की तीव्रता, अगर कोई पूछे भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो इसका रिक्टर पैमाना से नापे जाते हैं। तो ये भूकंप जो था 2001 में, 26 जनवरी 2001 में, ये कम से कम 2 मिनट तक चला। तो पहला आंसर राइट होगा गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर आधारित धरती से लगभग 3 से 4 फीट ऊपर होता है और 10 से 12 फीट पूछता है और 3 से 3.5 तक मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इस घरों का छात्रें ढालू तथा बर्फ और दीवारों लकड़ी से बनी होती है। तो बांस के घर कहाँ पाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश में, असम में, उड़ीसा में और केरल में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, असम में। यहाँ पे वर्षा होने के कारण यहाँ के घर बांस के मजबूत खंभों के ऊंचे 10 से 12 फीट ऊपर घर बनाया जाता है। तो इसका चित्र ये रहा, देखिए ये है 10 से 12 फीट ऊंचा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के राज्यदातर परिवार बुनकर हैं। तो और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों और पोचमपल्ली कहलाते हैं। यह जिला किस राज्य में स्थित है? तो मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिला पोचमपल्ली साड़ी जो बनता है कपड़ा, वो मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक पोचमपल्ली जिला है, वहाँ का एक गांव है मुख्तारपुर। तो किस राज्य में है वो पूछ रहा है। तो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर होगा सी, तेलंगाना में। तो इसका राइट आंसर सी होगा, तेलंगाना में। यहाँ पे पोचमपल्ली नामक कपड़े बनाई जाती है तेलंगाना में। और यहाँ के चित्रकारी भी कहा जाता है इसको। यहाँ पे चित्रकला भी कहा जाता है। छोटा स्क्रीन है, नहीं हो रहा है, बोलते हैं सो लिख लीजिएगा। ये अगर ऑप्शन में तेलंगाना नहीं दिया रहता है तो आंध्र प्रदेश दूसरा ऑप्शन में लगा दीजिएगा। तो आंध्र प्रदेश भी होता है। इस सबसे पहला तेलंगाना आ जाता है
और दूसरा पे आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों रहता है, तो पहला आंध्र प्रदेश पे ही लगाया जाता है। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? तो खजूर का पेड़ कहाँ उगाया जाता है वो पूछ रहे हैं। तो कंधार में, कराची में, बर्लिंग में और अबू धाबी में। तो इसका डी आंसर राइट होगा अबू धाबी में। इसका डी आंसर राइट होगा अबू धाबी में। यहाँ पे रेत का टीला भी कहा जाता है, रेत का टीला भी कहा जाता है, रेत का टीला भी कहा जाता है। और यहाँ पे गर्म रेगिस्तान है, ये गर्म रेगिस्तान है। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है। यहाँ पे पानी पेट्रोल से भी महंगा है, यहाँ पर पानी पेट्रोल से भी महंगा है। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में है। तो बेंगलुरु साक्षेप गांधीनगर की दिशा है। ये मानचित्र से सवाल है, ये मानचित्र का सवाल है। तो मानचित्र का सवाल है, पहले मानचित्र पर ये और ये दिशा हो गया, ये उत्तरी दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, पश्चिम दिशा है। और इसके और होते हैं ये वाली और ये पूरे 8 दिशा होते हैं। ये उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर पूर्व है और ये है दक्षिण, आपको बता दें ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, ये पश्चिम दक्षिण है, ये पश्चिम दक्षिण है और ये वाली है उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है। तो पूछ रहे हैं मानचित्र से सवाल है, तो ये हटा देते हैं। और यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। तो मध्य प्रदेश कहाँ पर है आपको छोटा बता देते हैं, नहीं हो रहा है नक्शा। यहाँ पर मध्य प्रदेश है और यहाँ गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो पहले बता रहा है गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। तो गांधीनगर से इधर पूर्व हो गया और ये पूर्व हो गया और फिर बेंगलोर भोपाल के ठीक दक्षिण में है। ये नीचे वाली में बेंगलोर आ जाएगा, ये वाली। तो बेंगलोर के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा कौन सा है, तो ये पूछा है। तो ये कौन सा है, ये है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम है। ये वाली जो है आपको बता दे दक्षिण पश्चिम है। इसका आंसर डी होगा, डी होगा, दक्षिण पश्चिम है जी। ये वाली, ये भारत का नक्शा जो है सो ये वाली से लगता है, ये और ये। तो यहाँ से न करिएगा, तो ये दक्षिण हो गया, ये ऊपर चढ़िएगा बेंगलुरु से, तो दक्षिण पश्चिम है। तो राइट डी आंसर सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से कथन चुनिए। पीतल किस चीज़ से ये है, तो कांसा का मिश्र धातु है ये, कॉपर और पीतल के मिश्र धातु पूछ रहा है, मिश्रित। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यह कॉपर और जस्ता की मिश्र धातु है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और पूछ ले कांसा के मिश्र धातु कौन सा है, तो कॉपर और टीन होगा। कांसा के मिश्र धातु कौन है, तो कॉपर और टीन ये वाली हो जाता।
और यहाँ पे पीतल का पूछ रहा है, पीतल का मिश्र धातु पूछ रहा है, तो यहाँ पे जस्ता कॉपर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपिका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन का तैयार करते हैं। यह राज्य है, तो ये राज्य ये केरला में है। जहाँ टेपिका खाते हैं वो केरल के खाते हैं। टेपिका एक जड़ है जो केरल के आदमी सब अपने आंगन में उगाते हैं और शौक से नारियल और टेपिका के अपने घर में आंगन में उगाते हैं। तो ये केरल में उगता है। सहजन के फूल के पकौड़े सहजन के फूल का पकौड़े महाराष्ट्र में खाया जाता है। और कंचनार के फूल का पकौड़े ये खाया जाता है उत्तर प्रदेश में। फूल का पकौड़े ये उत्तर प्रदेश में खाया जाता है। और नारियल या टेपिको तो केरल में खाया जाता है। तो ये बात, ये केले का फूल की सब्जी ये भी केरल में ही खाया जाता है। केले का फूल का सब्जी जो होता है वो केरल में खाया जाता है। पूछेगा केले का फूल का सब्जी कहाँ खाया जाता है, तो केरल में। और सहजन का फूल का पकौड़ा कहाँ खाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। और कंचनार का फूल का पकौड़ा कहाँ खाया जाता है, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश में होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के समान लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। यहाँ राजमा चावल और छोले भटूरे कहाँ खाया जाता है, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड। तो छोले भटूरे और राजमा चावल जो है सो पंजाब में खाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में लाल चीटी का चटनी खाया जाता है। लाल चीटी का चटनी खाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और गुजरात में नींबू चावल जो होता है, नींबू चावल और ढोकला लिख देते हैं। नींबू चावल और ढोकला और खागरी ये गुजरात में खाया जाता है। तो 3 ठो बता दिए, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़ी तिकोनी आकृति के टेंट का उपयोग करने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड के बचाते हैं। इस टेंट का डिज़ाइन पूछ रहा है कितना दिन पहले का है, तो इस 1000 वर्ष पूर्व का, लगभग 800 वर्ष पूर्व का, लगभग 100 वर्ष पूर्व का, अत्यंत आधुनिक। तो चंगपा जनजाति का कितने दिन पुराने सा है, तो 1000 वर्ष से भी पुराना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसमें कुछ चांगपा जनजाति की कहाँ के किस पर्वत चांगपा जनजाति कहाँ रहते हैं, तो ये लद्दाख में देखने को मिलेगा। लद्दाख में देखने को मिलेगा। यहाँ के बकरी को चांगपा जनजाति जो बकरी पोसते हैं उसके बालों का पश्मीना शॉल बनाया जाता है। ये ऊंचे जब ये लोग बकरी अलग अलग हरियाली तरफ जो जाते हैं तो टेंट का हाउस बनाते हैं और वहीं रहते हैं। ये एक जगह टिकाऊ नहीं रहता है, कभी वहाँ ले जाता है कभी वहाँ ले जाता है। तो ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को कहा जाता है। और चांगपा जनजाति के बकरी का नाम पूछेगा तो वहाँ पश्मीना बकरी बोलिएगा, पश्मीना बकरी बोलिएगा। तो ये समझ गए, आगे चलते हैं। अगला सवाल है,
नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसका सभी राज्यों को समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो बंगाल की खाड़ी पर कौन कौन से राज्य है, देखिए ये हो गया निचले दक्षिण भारत, ये अपना दक्षिण भारत है। तो यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे है महाराष्ट्र, और यहाँ पे है गोवा, और नीचे यहाँ पे है कर्नाटक, और यहाँ पे है केरल, और यहाँ पे है तमिलनाडु, उसके बाद ऊपर इससे ऊपर है आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। थोड़ा स्क्रीन छोटा नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। फिर आंध्र प्रदेश से ऊपर है उड़ीसा, और उड़ीसा का ऊपर है पश्चिम बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ पूछा है, तो ये वाली भाग जो ये नीचे वाली, ये बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल की ओर ये बंगाल की खाड़ी है, और ये इधर कर्नाटक तरफ जो है, जो ये अरब सागर है, तो अरब सागर है। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी की ओर पूछा है, तो कौन कौन है, उड़ीसा उधर पड़ जाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए सही राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, चिराव इज़ द फॉलो डांस। चिराव किस राज्य का डांस है, ये पूछ रहा है। तो चिराव मिजोरम का डांस है। यहाँ असम में चिराव मिजोरम का डांस है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें मिजोरम में झूम खेती भी किया जाता है, झूम खेती किया जाता है, और मिजोरम में फसल कटने पर त्योहार भी मनाया जाता है। मिजोरम का भाषा मिजो है, और जिसको चेराव डांस कहते हैं, चेराव डांस। तो आगे चलते हैं, कई बात बता दी। और अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर आप पैडागोजी सवाल आ गया है। पैडागोजी सवाल है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक है। तो प्राथमिक स्तर पर किस स्तर कैसे पर्यावरण अध्ययन है, तो एकीकृत है। एनसीएफ 2005 जो कहते हैं से बच्चे को एक साथ पढ़ाना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ये सब जो कहते हैं, तो वो इसका ऑप्शन सी होगा, एकीकृत है। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में 2005 की सिफारिशों हैं, है ना। तो एनसीएफ जो 2005 है, तो वो पूछ रहा है कि ईवीएस सिखाने के लिए राष्ट्रीय क्या होना चाहिए। तो पहला है, सीखने के लिए स्कूल पर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं रखनी चाहिए। सुनिश्चित सीमाएं नहीं, सीमा तय नहीं करना है कि ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। और बी होगा, रटने सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। रटने नेगेटिव है, मगर यहाँ बोल रहा है हतोत्साही, हटा देना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन राइट होगा, तो बी ऑप्शन राइट होगा। और सी ऑप्शन पूछ रहा है, किताबी शिक्षक से प्रस्थान है। तो किताबी शिक्षक से प्रस्थान है, तो इसका ऑप्शन होगा ये भी सही है, सी भी सही है। और चौथा है डी, और डी है, स्कूल में बच्चों के जीवन के स्कूल के बाहर से उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, तो ये भी सही है।
तो बी, सी और ए, तो ए वाला हटा दीजिए, ए नेगेटिव है तो ए वाला गलत है, ये भी ए वाला गलत है। बी, सी, डी ये नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, बी, सी, डी, ये डी ऑप्शन राइट होगा। छोटा स्क्रीन है, थोड़ा पता नहीं चलता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन कौन सा है, तो बाल केंद्रित होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चा मेन केंद्र होना चाहिए, जो बच्चा करेगा उसी आधार पर करना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। बच्चों को भ्रमण से कोई चीज़ दिखा कर सिखाना चाहिए, खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, एनसीएफ 2005 बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सिखाने के अधिकतम सुविधाएं प्रदान कर सकता है। तो संदर्भ पुस्तकें ये गलत है, नेगेटिव है। कहानी और व्याख्यान ये राइट है, बी ऑप्शन राइट है। और तीसरा सी ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक परीक्षा ये पाठ्य पुस्तक के आधारित पर नहीं सिखाएंगे, उसे बाहरी दुनिया कहानी के माध्यम से सिखाएंगे। और डी ऑप्शन है विवरण, ये भी गलत है। तो कहानी और व्याख्यान के माध्यम से सिखाएंगे, जैसे बच्चा के कोई कहानी सुनाते हैं तो उसमें रुचि लेता है बच्चा, तो इसीलिए बच्चा को कहानी और खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। एनसीएफ 2005 बोलता है कि कक्षा 3 से 5 तक जितने भी ये बच्चे छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक क्लास के बच्चे, वो उसको जितना कहानी सुना के माध्यम से कहे, जैसे परिवार के बारे में आप बताते हैं तो उसको पूछेंगे से आपके परिवार में कौन कौन है, कौन सब है, तो वो बताएंगे, तो उसको कहिएगा, अगर वो बताएंगे दादा दादी फूफू ये सब बताएंगे तो वो उसको कहिएगा से नहीं ये जॉइंट फैमिली हो गया। और अगर कहेंगे मेरे पापा मम्मी और भाई बहन रहते तो वो कहिएगा एकल परे। तो उसी प्रकार से उसको जुड़ाव से घर के मातृभाषा और स्कूल भाषा दोनों को मिलाकर उसको समझाकर पढ़ाना चाहिए, ये एनसीएफ 2005 बोलते हैं। तो आगे चलते, अगला सवाल है, बच्चों को ईवीएस के सार्थक सीख दी जा सकती हैं। तो ये पूछ रहे हैं, गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। दूसरा पूछ रहे गतिविधियाँ के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। और तीसरा शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानीय संदर्भ के अनुसार गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। और चौथा है बच्चों द्वारा डिज़ाइन किए गए समूह को कार्य शिक्षक द्वारा बढ़ावा दी जाती हैं। तो ऑप्शन ए गतिविधियाँ आयोजित की जाती है, तो ए ऑप्शन गलत होगा। गतिविधियाँ के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, बी सही है। और शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानीय संदर्भ के अनुसार गतिविधियाँ संचालित की जाना चाहिए, तो ये भी सही है, सी भी सही है। और डी है बच्चों द्वारा डिज़ाइन किए गए समूह पर कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा देना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए, से बच्चा बहुत अच्छा करके आया है। तो बी सी डी कौन में है, बी में है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल है, पौधे विषय के मुद्दे पर बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है और क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित की जाती हैं, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं और आमंत्रित व्याख्यान के बाद समूह कार्य का आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भ्रमण के मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, तो बी ऑप्शन राइट होगा। जितना बच्चा को घुमाइएगा उतना ही बच्चा अवलोकन करेगा। तो बच्चा के अगर पौधे के बारे में, पौधे ये है उप थीम है, जो एनसीएफ 2005 जो दिए हैं थीम 6 है, और 6 और परिवार और मित्र के उप थीम है पौधे, वो 4 उप थीम है। तो उसमें बता रहा है से बच्चों को भ्रमण करके, भ्रमण मतलब घुमा कर जो बच्चा सीखेंगे वो बहुत, तो बच्चा क्षेत्र भ्रमण मुद्दों से इर्द गिर्द आयोजित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है
तो चलिए आज तक यहीं क्लास ख़त्म कर आज यहीं पर क्लास ख़त्म फिनिश करते हैं। अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो और समझते रहिए, अच्छा से पढ़ाते एक एक वर्ड का मीनिंग करके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।